सब बच्चे आज कवर करेंगे हम हिंदी इलेक्टिव हिंदी का। ओके, इलेक्टिव हिंदी का जो सिलेबस है, सिलेबस दिखा देता हूँ एग्ज़ाम में कैसे आएगा। एग्ज़ाम में न्यू की ईट से सिलेबस ज़रूर आप स्क्रीनशॉट ले ले, या तो न्यू की ईट और छोटा जादूगर फाइनल 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 देखना है। 10 मार्क यानी 5 मार्क इसमें, 5 मार्क इसमें। भोला राम का जीव सड़क की बात 4 मार्क, 8 मार्क, ठीक है। तो इसमें मार्क थोड़ा सा कम है। साखी और पत्र में, साखी और पद त्रय में ये यहाँ पे 5 मार्क, इसमें भी 5 मार्क। कलम तरवाल और मृतिका में 3 मार्क, बहुत कम है। हम आगे जाते हैं, नीलकंठ और चिट्ठी की अनूठी दुनिया। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 चैप्टर अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट है। 7 मार्क दे रहा है। नीलकंठ 7 मार्क, चिट्ठी की अनूठी दुनिया 7 मार्क, ये चैप्टर से 7, ये चैप्टर से 7। कायर मत बन, कायर मत बन, जो बीत गई सो बात गई 6 मार्क, इसमें 6 मार्क, इसमें 6 मार्क। और ये सब ग्रामर का सेक्शन है, यहाँ पे 24 मार्क है। ग्रामर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 24 मार्क्स दे रहा है एग्जामिनर। यहाँ भी ग्रामर 16 मार्क दे रहा है। अगर ओवरऑल बात करें 16 और 24 मार्क का, तो हमने देखा कि यहाँ पे 40 मार्क का ग्रामर आ रहा है। 40 मार्क का ग्रामर आ रहा है। सिर्फ इलेक्टिव हिंदी की बात कर रहा हूँ, जिसका जिसका भी आलोक भाग 2 है, क्लास 10th, वेरी इंपॉर्टेंट। 40 मार्क का ग्रामर आ रहा है, तो आज हम कवर करेंगे। आज हम आप लोग को इंपॉर्टेंट दूंगा। पहले सिलेबस दिखा दिया, बहुत ज़रूरी होता है सिलेबस के। अभी मैं सब कवर करूंगा। मैं मतलब लगभग 2-3 वीडियो में पूरा सेस कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा ये सब देकर मैं। तो नीलकंठ चिट्ठी की अनूठी दुनिया यहाँ से इंपॉर्टेंट देने जा रहा हूँ मैं। चलिए तैयार हो जाएं। नीलकंठ अनूठी दुनिया 14 मार्क फ्री में दे रहा हूँ। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। नीलकंठ पाठ में महादेवी वर्मा की कौन सी विशेषताएं परिलक्षित होती है? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जीव जंतुओं के प्रति प्रेम, वो महादेवी वर्मा जीव जंतुओं के प्रति प्रेम अपना दिखाती है। जो इंपॉर्टेंट है दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो भाई, पढ़ लो। महादेवी जी ने मोर मोरनी के जोड़े के लिए कितनी कीमत चुकाई थी? 35 रुपये, 35 रुपीज़। ओके, 35 रुपीज़। कितने में खरीद के लाई थी? 35 रुपये। नेक्स्ट, विदेशी महिलाओं ने नीलकंठ को क्या उपाधि दी थी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट जेंटिल मैन की उपाधि नीलकंठ को दिया गया था। ओके, नीलकंठ को दिया गया था। महादेवी वर्मा ने अपनी पालतू बिल्ली का नाम क्या रखा था? तो चित्रा। चित्रा जो बिल्ली थी उसका नाम था चित्रा। ओके, राधा किसका नाम था? कुब्जा किसका नाम था? बिल्कुल सब याद होनी चाहिए। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु क्या थी? वर्षा ऋतु। वर्षा के दिनों में इन दोनों का बहुत फेवरेट ऋतु था। सीजन, ऋतु डेट मीन सीजन। नीलकंठ और राधा इन दोनों का जो फेवरेट ऋतु था, चैप्टर में मेंशन है, वह है वर्षा ऋतु। महादेवी वर्मा की कहानी नहीं पढ़े हैं, बहुत जरूरी होता है पढ़ने के लिए। मोर मोरनी के जोड़े को लेकर पहुंचने पर सब लोगों ने महादेवी वर्मा से क्या कहा कि ये तो तीतर के, मोर के नहीं, ये तीतर है, मोर कहकर ठग लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ था 1 मार्क का, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 7 मार्क हमें कवर करना है। ये चैप्टर से 7 मार्क आएगा, इसलिए थोड़ी सी मेहनत कर लो मेरे साथ। मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ और बहुत बाँच के दूंगा, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन दूंगा जो एग्जाम में कई साल रिपीट हुए हैं। महादेवी जी के अनुसार नीलकंठ को कैसा वृक्ष अधिक प्रिय था? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आम के वृक्ष और तथा अशोक दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ओके, एक मिनट, सॉरी बच्चे। अब होता है कि नेक्स्ट चलते हैं, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट कॉल था। महादेवी जी के अनुसार नीलकंठ को कैसा वृक्ष? ये तो आम और अशोक, बस नाम याद रखना है, नाम याद रखना है। आम का पेड़, अशोक का पेड़। नीलकंठ को राधा और कुब्जा में किसे अधिक प्यार था और क्यों? नीलकंठ को राधा और कुब्जा में किसे अधिक प्यार था, क्यों था? नीलकंठ को राधा से अधिक प्यार था क्योंकि राधा और कुब्जा में से राधा के पास नीलकंठ की सहचारिणी होने का अधिक गुण है, जिनमें से उसकी लंबी धूप छाही गर्दन, हवा में चंचल कलगी पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि के उल्लेख किए जा सकता, जो बिल्कुल कुब्जा में कमी है। इतना दूर तक आंसर है, बस मैं आंसर भी छोटा कर दिया, इतना दूर तक पढ़ना है। मृत्यु के बाद नीलकंठ का संस्कार महादेवी जी ने कहाँ किया? तो है ना वो गंगा में। अच्छा, नीलकंठ के देह अपने साल में लपेटकर महादेवी वर्मा ने गंगा में बहा दिया। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे, बड़े मियाँ ने मोर के बच्चे दूसरे को न देकर महादेवी जी को क्यों ही देना चाहता था? क्योंकि देखिए, ये तो बड़े मियाँ वो दुकानदार थे, ठीक है।
तो महादेवी जी ने बड़े मियाँ को मोर के बच्चे के लिए पूछा था। शंकरगढ़ के एक चीर मारी, 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया, एक मोर के एक मोरनी। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसी ही लोग खरीदने आएंगे। बड़े मियाँ के सीने में भी दिल है, इसलिए उन्होंने नहीं दिया। और ऊपर से महादेवी जी को जीव जंतु के प्रति प्रेम है, इसलिए बड़े मियाँ मोर के बच्चे को महादेवी जी को ही देना चाहा। क्योंकि बड़े मियाँ जानते थे कि मोर का जो पैर होता है, जो उस पैर को काटकर दवा बनाई जाती है, तो वो बड़े मियाँ जानते थे कि कोई भी इसको ले जाएगा तो मार देगा। इसलिए महादेवी जी अगर लेके जाती है तो वो इसका पालन पोषण करेगी। और थोड़ा माया और दया आ गया, दया के कारण, माया तो नहीं, दया आ गया। दया के कारण उन्होंने ये मोर के जो बच्चे हैं, मोर मोरनी के बच्चे को किसको दिया? महादेवी जी को दिया, मोर के बच्चे को। ठीक है, महादेवी जी ने मोर और मोरनी के क्या नाम रखे थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नील लाभ ग्रीव के कारण मोर का नाम, यहाँ से लिखना, यहाँ से आंसर शुरू होता है। मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नाम रखा गया राधा। याद रखना, राधा। मोरनी का नाम था राधा, मोर का नाम था नीलकंठ। बस यही 2 याद रखना है। मोर का नाम नीलकंठ, मोरनी का नाम राधा। इसे भी लड़की है तो राधा रखा है, नीलकंठ लड़का होता है, शिव का नाम है। लेखिका के अनुसार कृति किए में मयूर, ये नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए। नीलकंठ के रूप रंग का अपने शब्दों में, एक रियली क्वेश्चन आया हुआ था, रियली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आया भी हुआ था कि नीलकंठ के रूप रंग का वर्णन कीजिए। इस दृष्टि में राधा कहाँ तक भिन्न है, तो छोड़िए, इसको भी नहीं पढ़ना है, हम छोड़ देता हूँ। बारिश में भीग कर नृत्य करने के बाद नीलकंठ और राधा पंखों को कैसे सुखाते, ये इंपॉर्टेंट रहा है। ऊपर वाला नहीं चाहिए, छोड़ दो, ये करो। मैं एकदम 100% सिलेक्टेड दे रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम में आएगा और आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब बोलेगा सर आप कैसे कर सकते हैं? भाई बहुत सारा पेपर मैं देखते रहता हूँ, बहुत सारा प्रीवियस पेपर है मेरे पास। अब पेपर सोचा दे दूँ, अब पेपर भी दे दूँगा आप लोग को। बारिश में भीग कर नृत्य करने के बाद नीलकंठ और राधा पंखों कैसे सुखाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। नीलकंठ और राधा के नृत्य का वर्णन अपने शब्दों में नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए। वसंत ऋतु में नीलकंठ लिए जालीधार में बंद रहना आसानी हो जाता है, नहीं चाहिए। जाली के बड़े घर में रहने वाले जीव जंतु का आचरण वर्णन करो। खरगोश के बच्चे को सांप के चंगुल से किस तरह बचाए, ये आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन आया था, ये इंपॉर्टेंट है। जो आया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो देने का चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा है। इस बार क्वेश्चन रिपीट होगा। लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो कि लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं, नीलकंठ क्या करता था, कैसे रहता था, वो इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सम्यक उत्तर दीजिए। नीलकंठ के स्वभाव की विशेषता अपने शब्दों में लिखो, ये आया हुआ था क्वेश्चन, सो ये मोस्ट VVI रहा है एग्जाम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। जो नहीं चाहिए मैं बोल दे रहा हूँ, नहीं चाहिए। अब बोलेगा सर ये क्वेश्चन देखिए, आंसर आप कहीं से भी पढ़े, मॉडल से पढ़े, अपने बुक से पढ़े, कहीं से भी पढ़े, सो मैटर नहीं करता, लेकिन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब बोलेगा सर पूरा याद करना है, नहीं मैं ये नहीं बोलता हूँ पूरा याद कर लो भाई, 2 पैराग्राफ कम से कम याद कर लो, ये सब याद कर लो, ऊपर का इतने याद कर लो, काफ़ी रहता है। ये भी अच्छा है कि नीलकंठ महसूस करता था, ये सब अच्छा है, तो ये कर लेना है, बाद बाकी छोड़ देना है। कुब्जा और राधा के आचरण, ये जरूर इंपॉर्टेंट है। कुब्जा का आचरण क्या था, राधा का आचरण क्या था? कुब्जा थोड़ा शैतान था और राधा थोड़ा माने सीधी सादी मोरनी थी, तो ये दोनों का डिफरेंस बिटवीन द कुब्जा एंड राधा, ये दोनों है, ये इसी अंतर लिखना पड़ेगा, इसी तरह अंतर है। ठीक है। नीलकंठ के प्रति कुब्जा का प्यार भी कम न था, पर नीलकंठ उससे दूर भागता था, नीलकंठ दूर रहता था। ग नंबर नहीं चाहिए, छोड़ देना है, बस खत्म हो गया चैप्टर। तो थैंक यू इतना आप लिखने के लिए और देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं सिलेबस को फिर से देखना चाहता हूँ, मैं भूल चुका हूँ क्या क्या है। अच्छा, नीलकंठ है, चिट्ठी की अनूठी दुनिया है, अभी हम पढ़ेंगे चिट्ठी की अनूठी दुनिया से 7 मार्क। ओके, 7 मार्क बहुत बड़ी मार्क है। शुरू हो जाइए, बुक लेकर बैठना है, मोबाइल लेकर बैठना है, स्क्रीनशॉट लेना है, डजंट मैटर, कोई बात नहीं है, कोई परवाह नहीं है। ये पत्र को उर्दू में क्या कहा जाता है? खत कहा जाता है उर्दू में। ओके,
पत्र लेखन है एक कला। पत्र लेखन क्या है? आप पत्र लिखते हैं, कला है कि एक कला है, एक आर्ट है। पत्र लेखन एक कला है। विश्व डाक संघ ने पत्र लेखन की प्रतियोगिता कब शुरू की थी? इम्पोर्टेंट डेट 1972, ओके, ये सब चाहिए। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र किस पते पर आते थे? वो पता क्या था? महात्मा गांधी इंडिया एड्रेस था, महात्मा गांधी इंडिया। याद कर लो। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल किसकी है? तो ये है डाक विभाग की। डाक विभाग। बच्चे मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि नेट ऑफ कर देने से ये सब चलेगा नहीं, इसलिए मुझे नेट ऑन करके मुझे चलाना पड़ रहा है, ओके। इसलिए 2 कॉल आ चुका है, सो माफ़ी कीजिएगा। पत्र ऐसा क्या काम कर सकता है जो संसार के आधुनिक साधन भी नहीं कर सकता? ये इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। चिट्ठी की तेज़ी अन्य किन साधनों के कारण बाधा प्राप्त हुई है? चिट्ठियों की तेज़ी अन्य किन साधनों के कारण, मतलब चिट्ठी पहले बहुत चिट्ठी आया करता था, पर अभी क्या हो चुका है? मोबाइल, वायरलेस, उसके बाद रेडियो, तरह तरह की इस तरह की माध्यम आ चुके हैं जिसके कारण लोग वो चिट्ठी की दुनिया को भूल चुके हैं। तो मोस्ट वीवीआई रहा ना ये क्वेश्चन। तो पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश नहीं होता है कि पत्र, देखिए पहले पत्र आता था तो लोग एक्साइटेड रहता था। आप ज़रूर वो बॉर्डर फिल्म देखे होंगे, चिट्ठी आई है, सॉन्ग भी सुने होंगे। तो वहाँ पे जितने भी सैनिक थे कितने एक्साइटेड थे, कितने खुशी थे। एक पत्र आ जाता था तो चिट्ठी आई है, उसी के ऊपर सॉन्ग वहाँ पे क्रिएट किया गया है, बनाया गया है उस फिल्म में। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली महत्व क्या है, कि चिट्ठी की, जो पत्र की एक्चुअली वैल्यू क्या होती है। और आजकल तो वैल्यू ही नहीं है, SMS कर दो, हेलो हाय बोल दो, बस ख़त्म। तो वैल्यू रहा ही नहीं है चिट्ठी की। तो वही बोला गया है कि पत्र जो हमें शांति दे सकता है वो हमारा SMS वगैरह नहीं दे सकता। तो इम्पोर्टेंट है। गांधी जी के पास देश दुनिया के आए पत्रों का जवाब वे किस प्रकार देते थे गांधी जी? तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर अगर जाते हैं तो गांधीनिज्म का बहुत बड़ा रोल है। सोशल में आप सबसे ज़्यादा गांधीनिज्म पढ़िएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। मोस्ट वीवीआई मारा मैंने। कैसे लोग अभी बहुत ही उत्सुकता में पत्रों का इंतजार करते हैं? तो ये क्वेश्चन नहीं चाहिए, ओके, ये क्वेश्चन। लेकिन हाँ चाहिए भी, ये थोड़ा पढ़ लेने से अच्छा होगा। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे मोबाइल फ़ोन वगैरह का, मोबाइल टावर का व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ के लोग तो अभी भी इंतज़ार करते हैं ना कि चिट्ठी आएगी, और चिट्ठी जाता भी है। अभी भी चिट्ठी जाता है, किंतु आप अपने दोस्त को लिख सकते हैं। क नंबर नहीं चाहिए। पाठ के अनुसार भारत में रोज़ चिट्ठियाँ कितनी डाक में डाली जाती है? ख नंबर चाहिए। ख नंबर इंपॉर्टेंट है। ग नंबर है चिट्ठी की जगह कभी फेस या ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल नहीं ले सकते या ले सकते हैं तथा मोबाइल ले सकते हैं। ये एक्चुअल में क्वेश्चन है, नहीं लिया जा सकता। तो मोस्ट भी एक क्वेश्चन रहा है ये अपने आप में। हम अभी देखिए आंसर नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, आंसर तो दे रहा हूँ आपको, है कि नहीं। किन पत्रों से यह पता चलता है कि आज़ादी की लड़ाई बहुत मजबूती लड़ी गई है? एक चिट्ठी मिला था, जिन चिट्ठी में लिखा गया था कि आज़ादी की जो अंग्रेज़ के साथ लड़ाई था वो बहुत ही कठिन परिश्रम करके लड़ा गया था। तो ये हमको लगता है जी सबसे पहले कोई बच्चा को पढ़ना चाहिए तो ये पढ़ना चाहिए। ये संसार के कुछ आधुनिक साधनों के नाम नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए, वो नहीं चाहिए तो मैं बोल देता हूँ ये नहीं चाहिए। अब हम सम्यक उत्तर में आते हैं। सम्यक मतलब थोड़ी सी विस्तार से उत्तर देना है। पत्र लेखन की कला का विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुआ? नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए। वास्तव में पत्र किसकी दस्तावेज की कम नहीं है? कैसे? ये हम वीवीआई मार सकते हैं कि दस्तावेज से कम नहीं है, ये चाहिए हमें। भारतीय डाकघरों में बहुआयामी भूमिका पर अल्प, नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए, ये नहीं चाहिए, काट दिया मैंने। तो भाषा व्याकरण ये सब नहीं चाहिए, तो एनफ रहेगा। आपको सिलेक्शन दे दिया मैंने। मैं आपको 14 मार्क दे दिया, 14 मार्क फ्री में दे दिया। इसलिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए प्लीज़। रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। रिक्वेस्ट है, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। आप शेयर नहीं कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, सिलेबस दिखा दे रहा हूँ, मार्क दिखा दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, सिलेक्शन कर दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर भी ढूंढ के दे रहा हूँ। इससे ज़्यादा और कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा इससे ज़्यादा। इसलिए आपका भी फ़र्ज़ है, मेरा जो फ़र्ज़ है टीचर का नाते मैं कर रहा हूँ। आपका फ़र्ज़ है कि लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ये पहला फ़र्ज़ है। दूसरा, अपने दोस्तों को शेयर करना, तीसरा फ़र्ज़ है। और यहाँ पे दिखाता भी है कौन देख रहा है, स्टूडेंट कितना देखा है, कौन कौन सब्सक्राइब किया, नाम वगैरह तक आ जाता है कि आप ये नाम है, ये नाम का लड़का चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो मैं समझता भी हूँ, इसलिए ईमानदारी से आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि उनको भी पता चले।